पाकिस्तानी सुरक्षा बल की ओर से हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की 21 दिन बाद वतन वापसी हो गई है। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान शॉ को किस हद तक टॉर्चर किया, ये बात आपको हैरान कर देगी। भारतीय बीएसएफ जवान पाकिस्तान पहुंचे कैसे, और ये भी कि जवान शॉ की वतन वापसी के पीछे भारतीय सेना और सरकार की क्या भूमिका रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को सीमा सुरक्षा बल के जवान पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों? क्या पूनम पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान चले गए थे? क्या ये भारतीय सेना का कोई ऑपरेशन था? दरअसल इसकी वजह ये नहीं है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि वो गलती से भारतीय बॉर्डर को पार कर गए थे। बीएसएफ जवान शॉ 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी पर थे। इस दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर गई। ये घटना तब हुई जब बीएसएफ की 182वीं बटालियन के जवान पूनम शॉ बॉर्डर पर तैनात थे। वे फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। दरअसल बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ वहां के किसानों की सुरक्षा भी करती है। लिहाजा तेज गर्मी के मौसम में जवान ने जब पेड़ की छांव तलाशने की कोशिश की तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई। वे कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से ये हिरासत में लेने के बाद उनके साथ जो हुआ, सारी आपबीती उन्होंने देश लौटने के बाद बताई है। उन्हें वहां टॉर्चर किया गया। पीके शॉ ने पाकिस्तान की कस्टडी में काफी बर्बरता सही। मीडिया जानकारी मिली है कि उन्हें 21 दिन तक जब वो वहां रहे, ब्रश तक नहीं करने दिया गया, ना उन्हें सोने ही दिया गया। एक जगह उन्हें जेल में भी रखा गया, उनके साथ गाली गलौज तक की गई। 21 दिनों तक उनकी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उनके देश लौटने में भी पाकिस्तान की ओर से देरी की गई। इस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया। पता ये भी चला है कि उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ना नहीं दी गई है, लेकिन मानसिक तौर पर उन्हें यातनाएं दी गई थी। उन्हें कस्टडी में रखने के दौरान आंखों पर पट्टी बांधे बांधे ही 3 जगह ले जाया गया। उन्हें एयरबेस के पास भी ले जाया गया ताकि वे विमानों के आवाज सुन सके। इतनी यातना के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को 14 मई की सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत को सौंप दिया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफें की जा रही हैं, लेकिन इस वतन वापसी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेना की क्या भूमिका थी, ये बताएं। इससे पहले बता दें कि बीएसएफ जवान के देश लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी गर्भवती पत्नी रजनी ने पति के देश लौटने के लिए किसका धन्यवाद किया और क्या कुछ कहा पति के सुरक्षित लौटने पर, सुनिए। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। चलिए अब बताते हैं कि रिहाई के लिए क्या क्या किया गया। दरअसल जवान की रिहाई के लिए 6 से अधिक फ्लैग मीटिंग की गई, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई। सीओ लेवल की मीटिंग के अलावा बीएसएफ रेंजर्स के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस पर बातचीत की। बताया कि 4 से 5 बार दिन में सीटी बजाकर बातचीत का सिग्नल भेजा गया और लगातार रिहाई के लिए प्रयास जारी रखे गए। सेना ने क्या प्रयास किया ये तो आपने जाना। बात केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जाए तो
जैसा कि पूनम की पत्नी रजनी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री और चेयरपर्सन ने उनकी ओर से रिहाई के प्रयास किए, साथ ही पीएम मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया, यानी उच्च लेवल तक रिहाई के प्रयास किए गए, जिसके बाद बीएसएफ जवान पूनम शॉ देश लौटे। ये पूरी घटना जब घटी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे और 7 मई को भी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। चलिए जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि रिहाई में पाकिस्तान आनाकानी क्यों कर रहा था। बीएसएफ के पूर्व अफसरों का कहना था कि गलती से एक दूसरे देश की सीमा में चले जाना कोई बड़ा अपराध नहीं है। पहले भी दोनों पक्षों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, कई बार तो कुछ घंटे बाद ही, और वो भी एक ही फ्लैग मीटिंग में मामला निपटा लिया जाता रहा है। इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति जो सख्त रवैया अपनाया है, उसके चलते बीएसएफ जवान की वापसी में देरी हो रही थी। हालांकि ये बात तो साफ थी कि पाकिस्तान को देर सवेरे बीएसएफ जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उससे पाकिस्तान को बीएसएफ जवान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहरहाल पाकिस्तान की हरकत क्या बचकानी नहीं लगती? जैसे कोई बच्चा सही गलत का भेद नहीं जानता और कुछ भी करता है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी नियमों का उल्लंघन करता रहता है। जैसे बीएसएफ के पूर्व अफसरों का कहना था कि गलती से एक दूसरे देश की सीमा में चले जाना कोई बड़ा अपराध नहीं। पहले भी दोनों पक्षों ने ऐसी स्थिति का सामना किया है, कई बार तो कुछ घंटे के बाद ही, और वो भी एक ही फ्लैग मीटिंग में मामला निपटा लिया जाता रहा है। तो अब क्यों देरी हो रही थी? सीज फायर का भी उल्लंघन कुछ घंटों बाद ही कर दिया था पाकिस्तान ने। बार बार ये कहता है कि आतंकवादियों को पनाह नहीं देता, जबकि देता है, और हमले कराता रहता है और ये कहता है कि ये हमले उसकी ओर से नहीं कराए गए। अब ये बचकाना नहीं तो क्या समझें? खैर, फिलहाल खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।